बंगलौर की घटना सुनियोजित है। 5 अगस्त श्री राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास है वो इन्हें पच नहीं रहा है। ये बार बार याद दिला रहे हैं कि हमने 800 बरस हिंदुओं पर शासन किया है। ये बार बार याद दिला रहे हैं कि हम हमेशा याद रखेंगे कि बाबरी मस्जिद वहीं थी और वहीं रहेगी, वहीं है। उन्हें यह भी याद रखना होगा कि हम हिंदू भी यह याद रखेंगे कि 30,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। और ये केवल बेंगलुरु का दंगा नहीं है। उन्होंने बेंगलुरु के दलित विधायक को मारा, घर जलाया, आग लगाया पूरे शहर को। उतना ही केवल नहीं है तो वास्तव में अररिया के अंदर, मधुबनी के अंदर भी 5 अगस्त को जब हिंदू नौजवानों ने बिजली के खंभे पर अपने घरों में झंडे लगाने शुरू किए तो वास्तव में उन पर हमले हुए और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। मधुबनी जिले के अंदर तो एक गांव में छोटा सा शिवलिंग रख दिया, मुसलमानों ने हमले किए और पुलिस पहुंच गई वहां रुकवाने के लिए। और इतना नहीं, अररिया के अंदर तो एसपी के निर्देश पर एक दलित का घर तोड़ दिया गया। भगवान शंकर के और नरेंद्र मोदी के अश्लील चित्रों के फ्लैक्स लगाए वहां पर चौराहे पर। इतना नहीं, भगवा झंडा जो हिंदू समाज के श्रद्धा का केंद्र है उसको पैरों के नीचे रौंदा। और ये किसके इशारे पर? ये एसपी के इशारे पर। एसपी कौन है? वो वास्तव में एसपी चर्च की एजेंट है, अर्बन नक्सली है। 3 सालों से अररिया के हिंदू समाज के लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। ये चाहते क्या हैं? इनको नहीं पता है कि हिंदू जब खड़ा होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। अभी तो हिंदू संविधान मान रहा है, अभी सरकार को मान रहा है, लेकिन हिंदू समाज को विचार करना पड़ेगा। कितनी पुलिस है जो उनकी सुरक्षा दे पाएगी गांव गांव में? इसलिए हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो मरने के बाद पुलिस आती है, एफआईआर भी नहीं होता है, लीपापोती हो रही है। ऐसे यहाँ बिहार में कई घटनाएं हैं। इसलिए वास्तव में ये केवल बंगलौर को मत देखिएगा, ये 15 अगस्त के अंदर देखिए देश में कहाँ कहाँ ये आग लगाते हैं। इसलिए वास्तव में इस पर सारे लोगों को विचार करने की आवश्यकता है, देश को विचार करने की आवश्यकता है। राम इस देश के राष्ट्र पुरुष है, राम इस देश के आराध्य है। अगर राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ किसका बनेगा? ये गलत फहमी है लोगों के दिमाग में आ गया है कि हिंदू को हम दबाएंगे 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 दबाएंगे। अब हिंदू दबने वाला नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। और इस वैचारिक लड़ाई में कौन लोग हैं वो? तो वास्तव में पाकिस्तान के पक्ष में बिहार और उत्तर प्रदेश के 100% मुसलमानों ने वोट दिया था, लेकिन 10% भी गए नहीं। वो 90% जो यहाँ पर हैं वो वास्तव में आज भी पाकिस्तान में पैदा होना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते। वो सोचते हैं मैं पाकिस्तान में हूँ। इसलिए हिंदू समाज को विचार करना पड़ेगा। ये मुसलमान अपनी मानसिकता नहीं बदलता तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा। और बदलेगी भी मानसिकता नहीं, वो तो कुरान और हदीस को लेकर चलता है, वो मोहम्मद को आदर्श मानता है और जो जो मोहम्मद ने किया वो सारा मुसलमान कर रहा है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ये विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ आग लगा दिया, वहाँ आग लगा दिया। इसलिए ये उनका सुनियोजित षड्यंत्र है। मैं समझता हूँ कि यह देश को विचार करना चाहिए। धन्यवाद।